वेल डन, बहुत खूब। नफरत जिंदाबाद। जी हाँ, कल ही आरिफ और सारस की मोहब्बत को तार तार कर दिया गया। आरिफ और सारस को अलग कर दिया गया, आरिफ से सारस को अलग कर दिया गया। मैं आपसे इसलिए मुखातिब हो रहा हूँ, आरिफ की आवाज़ उठाने के लिए। मैं कहना चाहता हूँ कि आरिफ और सारस की मोहब्बत हमारे देश में, देश ही नहीं विदेश में भी वायरल हो गई थी। उनकी मोहब्बत की मिसालें दी जा रही थी। आज उस मोहब्बत को तार तार कर दिया गया है। मैं शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा, गुजारिश करना चाहूँगा कि ये कैसा निज़ाम है, ये कैसा मतलब कैसी सियासत हो रही है अलग करके। क्या शासन प्रशासन को जो छुट्टा पशु हाईवे पर, रोडों पर, सड़कों पर घूम रहे हैं, ये नहीं दिखाई देते हैं? पशु पक्षियों के लिए ये कैसी मतलब शासन प्रशासन क्या कर रहा है? पशु पक्षियों के लिए आज एक तालाब तक नहीं है, उनके पानी पीने के लिए पानी तक नहीं है। पशु रोड पर यानी सांड गाय जो है वो हाईवे पर घूम रहे हैं, लोगों से टकरा रहे हैं, चोटिल कर रहे हैं कि न जाने कितने पक्षी मर जा रहे हैं टकरा के पानी के बगैर। उस बेचारे ने सारस की टूटी हुई टांग को सही किया, टूटे हुए पैर को जो महीनों लगे उसकी टूटी हुई टांग को सही करने में उस बेचारे ने उसके पीछे बहुत मेहनत की। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आरिफ सारस के साथ कोई क्रूरता नहीं कर रहा है, बल्कि वो ना ही उसको कहीं पिंजरे में कैद किया हुआ है, बंद किया हुआ है। वो खुले आसमान में घूम रहा है, खुले में घूम रहा है। वीडियो में देख रहे हैं, सारस खुले में घूम रहा है, मज़े से घूम रहा है, मोहब्बत से उसके साथ रह रहा है। जब आरिफ कहीं से बाहर से आता है तो सारस उसको देखने के बाद नाचने लगता है, डांस करने लगता है। ये मतलब मोहब्बत में, क्योंकि उसने उसकी टांग पैर को सही किया, जो टूटी हुई थी, जो बीमार था पड़ा हुआ उसको मिला, उसने उसके पीछे मेहनत की, सही किया। आज उसी को उससे अलग किया जा रहा है। क्या शासन प्रशासन मतलब इतनी भी समझ नहीं है? क्या उसके साथ क्रूरता कर रहा था? नहीं, क्रूरता नहीं कर रहा था। आराम से आप देख सकते हैं, खुले में उसके साथ टहल रहा है, घूम रहा है, उसके साथ खा भी रहा है। लेकिन शासन प्रशासन को बस एक न जाने कैसी सियासत हो रही है। मैं एक बार फिर अपील करता हूँ, निवेदन करता हूँ कि आरिफ को जिसने उसकी टांगों को सही किया, आरिफ ने जो मेहनतें की, उसको दोबारा सारस को दिया जाए और ये मोहब्बत बरकरार रहे। मैं बताना चाहता हूँ, ये मिसाल बन चुका था। लोगों ने भी ऐसा करना चालू कर दिया था। लोगों में पशु पक्षियों के प्रति एक प्रेम भावना पैदा हो रही थी। पक्षियों के प्रति एक प्रेम भावना पैदा हो रही थी कि हम भी ऐसा करें, वायरल हो जाएं, हमें भी लोग जानने लगें। पशु पक्षियों के प्रति उस आरिफ और सारस की दोस्ती को देखकर लोगों में एक भावना पैदा हो रही थी, अच्छी भावना पैदा हो रही थी कि हम भी ऐसा करें, हम भी ऐसे सोशल मीडिया पर वायरल हो। उससे कहीं ना कहीं एक लगाव बढ़ रहा था लोगों का, क्योंकि आरिफ को देखकर लोग नसीहत हासिल कर रहे थे और पशु पक्षियों की सेवा में उनका दिलो दिमाग लग रहा था। उनके एक भावना पैदा हो रही थी कि हम भी इसी तरह से पशुओं की सेवा करें। और आज उस मोहब्बत को तार तार कर दिया गया है, उनसे अलग कर दिया गया है। मैं एक बार फिर शासन प्रशासन से निवेदन करना चाहूँगा कि इस मोहब्बत को तोड़े नहीं, इस मोहब्बत को बनाए रखें। सारस आरिफ को दोबारा वापस किया जाए, ये मोहब्बत बनी रहे, नफ़रत को कम किया जाए। ये नफ़रत, आज हमारे देश में नफ़रत बढ़ती जा रही है। मैं चाहता हूँ इसको कम किया जाए। लोगों में ये आरिफ को देखकर ही लोगों में एक मोहब्बत पैदा हो रही थी, पशु पक्षियों से, नेचर से मोहब्बत पैदा हो रही थी कि हम भी ऐसा करें, ताकि कुछ ना कुछ मतलब हमारा भी कुछ भला हो सके, हमारा भी कुछ ना कुछ हो सके। सोशल मीडिया आप जान रहे हैं बहुत बड़ी ताकत है, हर कोई वायरल हो सकता है अच्छे काम करके। क्या आरिफ ने सारस की टांग नहीं ठीक की? तब कहाँ थे जब सारस पक्षी घायल था, उसकी टांग टूटी हुई थी? तब कहाँ था ये शासन प्रशासन, वन विभाग वाले कहाँ थे? आज उसकी टांगे, उस बेचारे व्यक्ति ने उसकी टांगे सही की तो उससे अलग किया जा रहा है। एक बार फिर निवेदन करना चाहता हूँ कि आरिफ और सारस की दोस्ती को बरकरार रखना है, सारस उनको वापस किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।